नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ी खबर। आईबी के इनपुट के बाद एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। जी हाँ, जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं और अब सभी नजरें टिकी हुई है एनटीए और जांच रिपोर्ट पर। विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और देश भर के मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के इनपुट के बाद अब राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स यानी एसओजी ने तुरंत कार्रवाई की और 3 राज्यों से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क पर छापेमारी की। देहरादून, सीकर और झुंझुनू से कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। अभी तक आधिकारिक रूप से किसी पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ये सारी जो चीजें सामने आ रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है पेपर लीक के मामले को लेकर, अगर ये रियल होती है तो क्या होगा। मतलब अभी तक देखा जा रहा था कि स्टेट लेवल के एग्जाम जो है उनमें इतनी गफलेबाजी हो रही थी, लेकिन ये नीट का एग्जाम कितना बड़ा एग्जाम है, एक डॉक्टर बनने के लिए बेस है और उसमें ऐसा कुछ हो गया है। और हाल ही के रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी ने अलर्ट जारी किया था कि परीक्षा प्रक्रिया में संग लगाने की कोशिश हो सकती है। इसके बाद एसओजी की टीम ने देहरादून, सीकर, झुंझुनू से एक साथ कार्रवाई की। कुल 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया और जांच के दौरान डिजिटल डिवाइस, संदिग्ध दस्तावेज और कुछ महत्वपूर्ण चैट रिकॉर्ड्स बरामद किए गए हैं। अब देखिए, एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो चीजें मिली हैं इन्वेस्टिगेशन में वो हूबहू पेपर से नहीं मिल रही है, लेकिन लगभग पेपर से मिल रही है। तो ये 2 चीजें सामने हो सकती है। हालांकि नीट परीक्षा को लेकर जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें एसओजी का रोल बड़ा अच्छा है। काफी ज्यादा नेटवर्क के साथ, हाईटेक नेटवर्क के साथ एक्टिव है एसओजी। पूछताछ चल रही है और भी कई चीजें सामने आएंगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास एक्टिवनेस दिख रही है। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है कि लोग कैसे एक्टिव होंगे, कैसे जो ये सारा मामला है वो सामने आएगा। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। और क्या सवाल है कि परीक्षा सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है, कि ऐसी कौन सी भूल हो गई किसी से कि पेपर लीक जैसी संभावना बन गई। हाईटेक निगरानी के बावजूद संदिग्ध गतिविधियां कैसे सामने आई। सोचने वाली बात है कि इतना सब कुछ आजकल डिजिटलाइज कर दिया गया है, फिर भी इतनी बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। क्या कोई इंटरस्टेट नेटवर्क सक्रिय था कि किसी स्टेट के बीच में ऐसा कुछ चल रहा हो। सोशल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर फैल रहे दावों की सच्चाई क्या है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित रही है, या फिर ये भी हो सकता है कल को ये चीज सामने आ जाए कि डमी कैंडिडेट बिठा दिया गया था या फिर पेपर चीटिंग करवाया गया था। कुछ भी हो सकता है। और यही है कि साल 2024 तब भी नीट परीक्षा को लेकर विवाद पूरे देश में बढ़ा था और बहुत चिंता का विषय बना गया था। हजारों छात्र और अभिभावकों ने पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। उस वक्त भी बहुत गफलेबाजी हुई थी। इसी वजह से इस बार एजेंसियां पहले से बहुत ज्यादा सतर्क हैं। आईबी के इनपुट के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है, जिससे समय रहते संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। अब उन लोगों को तो थोड़ा दुख हो रहा होगा कि क्या हुआ, ये हमारे साथ एग्जाम हो गया, कल को कुछ होता है तो क्या होगा। इस खबर से सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर कई छात्र लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी मेहनत पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या जो ये परीक्षा प्रक्रिया थी पूरी तरह निष्पक्ष रही है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और अगर ये सारी चीजें नहीं होती है तो छात्रों का कहना है कि जांच पूरी तरह से पारदर्शित रहे और जो हमारी मेहनत है, जो हमने इतने समय से प्रयास किया है, जो हम पूरा भरोसा जता रहे हैं आप लोगों पर, ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोगों के सपने सजे हुए हैं। फिलहाल एसओजी की टीम पूरी पूछताछ में जुटी हुई है। जांच एजेंसियां अगले करीबन 24 से 48 घंटों में अहम खुलासों की संभावना जता रही है। वहीं जो एनटीए है और संबंधित एजेंसियां हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं और इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना होगा द फैक्ट इंडिया के साथ। तो बने रहिएगा। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।